Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 24th November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see the topics which we are going to cover here today, but make sure you're watching the video till the end so that we can cover up all the topics which we are going to cover here today. Okay, and for PDF join Telegram channel. Edwards IS. This is a Telegram channel. You will find the link in a description box from where you can join the Telegram channel here. ओके, सो नाउ स्टार्ट. देखिए फर्स्ट पेज में हमारा एज सच कोई भी आर्टिकल नहीं, जैसे कि आप सभी को है पता है यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन थे, तो महायुति स्वीप्स महाराष्ट्र, इंडिया ब्लॉक कीप्स झारखंड. तो महाराष्ट्र में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा यहाँ पर बीजेपी की क्या हुई है, जीत हुई है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट शोज दैट मिंके वेल्स कैन हेयर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स. तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वेल्स की बात की जा रही है. तो एक वेल है यहाँ पर टेस्ट किया गया जिसका नाम क्या है, मिंके वेल्स. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होते हैं ये इनको क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं. सो हियर यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव डायरेक्टली मेजर्ड द हियरिंग रेंज of minke whales, discovering that the species can detect high frequency sound as high as 90 kilohertz. तो मतलब यहाँ पे जो 90 kilohertz तक का ये जो है साउंड क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं. ये न्यू स्टडी से हमारे सामने निकल कर आया. द फाइंडिंग सजेस्ट दैट बलीन वेल्स द प्लैनेट्स लार्जेस्ट मैमल्स. ये जो बलीन वेल्स है वो प्लैनेट की मतलब कि हमारे अर्थ की लार्जेस्ट मैमल की कैटेगरी में आती है. एंड मे हैव बीन मोर इम्पैक्टेड बाय एंथ्रोपोजोनिक ओशन नॉइज दैट करेंटली रीऑर्गेनाइज बट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेगुलेटरी कंसिडरेशन ड्यू टू अंडरएस्टिमेटेड हियरिंग रेंज. ओके, तो यहाँ पर जो बलीन वेल्स हैं, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंथ्रोपोजोनिक ओशनिक नोशन हो रहा है. ओशनिक नॉइज मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ओशन में जब हम शिप्स को लेकर जाते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो उससे जो नॉइज़ यहाँ पर जनरेट हो जाती है, तो ये एंथ्रोपोजोनिक है, ह्यूमन मेड के थ्रू है, तो इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना. और उनकी जो हमने क्या किया है, उनकी जो हियरिंग रेंज उसको भी अंडर एस्टिमेट किया है, तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट हुए हैं. सो देयर हैव बिन कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजोनिक नॉइज ऑन मरीन मेमल्स लाइक हाई प्रोफाइल वेल स्टैंडिंग इवेंट लिंक विद द नावल सोनार नॉइज एक्टिविटी. ओके, सो देखिए हम एक बार यहाँ पर वेल्स के बारे में देख लेते हैं क्या है ये वेल्स. सो मिंके वेल और लेसर रॉकवेल अ स्पीशीज कॉम्प्लेक्स ऑफ बलीन वेल. तो ये जो बलीन वेल्स होती है उन्हीं की एक स्पीशीज़ है ये, है ना. अभी जिसकी हमने बात करी बलीन वेल की, तो ये क्या है, प्लैनेट का लार्जेस्ट मैमल है. यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है, लार्जेस्ट मैमल ऑफ द अर्थ, है ना. तो यहाँ पर पहला क्या जाता है आपका, बलीन वेल. इसी की क्या है, आपकी सब स्पीशीज़ में आ जाता है. तो ये इस तरीके से दिखते हैं, आप देख सकते हैं इनके पिक्चर यहाँ पे. द टू स्पीशीज़ ऑफ मिंके वेल्स आर कॉमन ऑन नदन मिंके. इसमें देखिए टू स्पीशीज़ होती हैं, एक होता है आपका नदन और दूसरा होता है आपका क्या, सदन. ओके, जो कि आपका अंटार्कटिका साइड में पाया जाता है. फिर मिंके वेल आर द सेकेंड स्मॉलेस्ट बलीन वेल, है ना. तो जो ये देखिए बलीन वेल है, उसके बाद अगर हम सेकेंड स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो कौन सी आ जाती है, आपकी मिंके वेल आ जाती है. ओनली द पिग्मी राइट वेल इज स्मॉलर. मिंके वेल हैज़ ब्लैक ग्रे पर्पल कलर. इनका जो कलर होता है, यू विल सी हियर समवेयर आपको यहाँ पर कुछ ब्लैक दिखेगा, कुछ पर्पल सा है ना. यहाँ पर इनकी बॉडी में कुछ पर्पल सा भी होता है और ये थोड़ा सा ग्रेइश भी होता है. कॉमन मिंके वेल जो नदर हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, इनकी जो वेराइटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है. आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर वेल्स बाय अ वाइट बैंड ऑन ईच फ्लिपर. तो इसमें देखिए आपको जब ये फ्लिप करते हैं तो हर एक फ्लिपर में इनको एक वाइट मतलब कि इसमें एक वाइट बैंड दिखाई देता है. किस साइड में, नदन. जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में हम यहाँ पर देखते हैं दिस इज़ आर नदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये वेल पाई जाती है उसकी हम बात कर रहे हैं. द बॉडी इज़ यूजली ब्लैक एंड डार्क ग्रे अबव वाइट अंडरनेथ. तो इनकी जो बॉडी होती है यूजली देखिए ऊपर साइड से अगर हम देखेंगे तो ये ब्लैक और डार्क ग्रे होती है, बट जो नीचे साइड होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर वाइट होती है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टडी शोज फैटल स्प्रेड ऑफ H5N1 फ्रॉम ferrets टू सकिंग किड्स. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट H5N1 वायरस. ओके, तो इसमें क्या बात की जा रही है कि जो H5N वायरस है, पहले ये कंसिडर किया जाता था कि जो मैमल्स होते हैं उसमें ये बहुत ही रेयरली क्या होता है, आपका स्प्रेड होता है
है ना। ये जो हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर H5N1 वायरस की, ठीक है। तो द स्टडी, एक स्टडी के सामने ये आया कि जब हम स्टार्टिंग में ये जब वायरस आपका आया था तो इसमें ये था कि लाइक ये मैमल्स को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट धीरे धीरे ये जो केस होता है वो चेंज होता है। ये फिर क्या होता है, H5N1 वायरस में यहाँ पर इसमें भी आपकी वेराइटीज़ म्यूटेशंस हुए बहुत ज़्यादा। देन 2.3.4.4 भी क्लैड हैज़ इन्फेक्टेड अ वैरायटी ऑफ मैमल्स। इसका ये वाला जो क्लैड है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका ये वाला, जैसे कि हमारी फैमिली होती है, हमारी फैमिली में हम एक से आपके पेरेंट्स यहाँ पे सिबलिंग्स होते हैं, तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि H5N1 यहाँ पर पेरेंट है और ये जो क्लैड एक तरीके से क्या हो गया, उसके सिबलिंग्स हो गए, मतलब म्यूटेट होकर जो नया एक वायरस बना है, तो उसकी हम बात करें तो ये जो वैरायटी है किसकी 2.3.4.4 भी, तो क्लैड हैज़ इन्फेक्टेड अ वैरायटी ऑफ मैमल्स, सी लायंस, डॉल्फिन्स, अदर एलिफेंट, सील्स एंड काउस। तो यहाँ पर इसने क्या किया, सी लायंस, डॉल्फिन्स, हमने बहुत सारे अभी जब न्यूज़ यहाँ पर कवर अप कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि H5N1 वायरस ने यहाँ पर क्या किया, इनको इन्फेक्ट किया है। एक चीज़ हमारे सामने और आई कि लाइक अगर ये वायरस जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड्स में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, ये मेमोरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है रेप्लिकेट करके दूसरे ग्लैंड में भी आपका वायरस आपका स्प्रेड होता जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लैक्टेटिंग फेरेट्स होते हैं, लैक्टेटिंग फेरेट्स मतलब ये आप इनका कह सकते हैं, लैक्टेटिंग जो फेरेट्स होते हैं लाइक इनके जो बच्चे होते हैं, है ना, जो ये फेरेट्स इनके बच्चे होते हैं, जो पप्स होते हैं, तो जब वो यहाँ पर मिल्क का कंजप्शन करते हैं, दूध यहाँ पर पीते हैं, तो जो सकलिंग पप्स होते हैं उनमें ये वायरस क्या हो जाता है, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। लाइक अगर मदर को यहाँ पर है तो बच्चे को भी यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वायरस आपका, अगर वो बच्चा आपका ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वो वायरस स्प्रेड हो जाता है। सो द पप्स हैड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज वायरल RNA इन द ओरल एंड नेजल cavity. The viral RNA level in lungs were low in the lactating ferrets but high in the suckling pups. हमें इसमें यहाँ पर ये भी समझ में आया कि जो फेरेट्स होते हैं, तो जो लैक्टेटिंग फेरेट्स लाइक मदर है, उनमें तो इतना ज़्यादा हमें खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सकलिंग पप्स हैं, है ना, सकलिंग पप्स है यहाँ पर, उनमें यहाँ पर हमें हाई लेवल में ये जो वायरल है RNA है उसके यहाँ पर नंबर्स दिखाई दिए हैं। सो H5N1 वायरस कॉज 100% फैटिलिटी इन लैक्टेटिंग फेरेट सकलिंग पप्स। और इसकी जो फैटिलिटी रेट है, मतलब कि यहाँ पर इसकी जो, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके कारण जो डेथ हो रही हैं वो क्या है, उसका जो रेट है वो इट इज़ 100%। मतलब अगर मदर को है और जो सकलिंग पप्स को दोनों को है, तो फेरेट्स में स्पेशली ये क्या हो रहा है, ये इसकी जो फर्टिलिटी रेट है इट इज़ 100%, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए मदर है ना, फेरेट है, तो वो तो अपने बच्चे को यहाँ पर मिल्क देगी ही, तो इसके कारण जो केसेस हैं वो और ज़्यादा क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ रहे हैं। सो वायरल काइनेटिक्स, ये यू विल सी viral kinetics in the oral and nasal cavity suggested the kids developed a respiratory infection directly from the H5N1 positive milk, leading to respiratory transmission to the mother, है ना। इससे क्या हो रहा है, मदर से ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, आपके बेबीज़ में यहाँ पर जा रहा है। सो दीज फाइंडिंग्स इंडिकेट दैट इंट्रा मेमरी H5N1 infection cause more severe disease in lactating ferrets and their kids than H1N1, the researchers ने यहाँ पर लिखा है। ओके, so I hope this one is clear. Now, so the next article here is zero cervical cancer cases among women vaccinated early. Okay, so here we will talk about cervical cancer. तो यहाँ पर एक स्टडी हुई है, कहाँ, स्कॉटलैंड में। ओके, स्कॉटलैंड में एक स्टडी हुई है, वहाँ स्टडी में ये पाया गया है कि स्कॉटलैंड में हमें ज़ीरो सर्विकल कैंसर्स देखने को मिले हैं। अब इसका रीज़न क्यों है, वाई, इसका मेन रीज़न ये है कि जो उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर 1988 से हमने क्या किया, एंड 2016 तक, है ना, 2016 तक हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि हमने अर्ली स्टेज में लाइक 12 to 13 ईयर्स की एज में ही हमने वुमेन्स को क्या किया, वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। 12 से 13 ईयर्स की एज में यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड की, जिसके कारण यहाँ पर स्कॉटलैंड में ज़ीरो सर्विकल कैंसर के केसेस हमें दिखाई दिए हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अर्ली वैक्सीनेट करते हैं। इंडिया में भी यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपका आया हुआ है ना, आपका बजट में सजेस्ट किया गया था
बजट में यहाँ पर आया था कि हमको क्या करना है कि जो सर्विकल जो गर्ल्स हैं है ना 12 to 13 उनको 15 ईयर्स तक की एज में उनको यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करनी है सर्विकल कैंसर की। तो अभी सर्विकल कैंसर है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो सर्विकल कैंसर देखिए ये विमेन में होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है ये विमेन में स्पेशली होता है। सर्विकल कैंसर मेन में भी हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी बट स्पेशली वी सी इन विमेन। ओके, सर्विकल कैंसर लाइक आपको ये क्या है विमेन का पार्ट है, ठीक है। सर्विकल कैंसर इसमें हम बात करते हैं। सो लाइक इसमें हम क्या होता है लाइक ये क्या है आपकी फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज ओवरी, ये ओवरी है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज यूट्रस, दिस इज यूट्रस। सो यहाँ पर एक्चुअली होता ये क्या है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो ये सर्विक्स में क्या होता है देखिए ये हेल्दी सर्विक्स है आपका, है ना। ये वाला जो पार्ट है आप इसको कंसिडर करेंगे ये हमारा हेल्दी सर्विक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगता है ये जो पार्ट है नीचे का आप छोटा सा ये यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगती है लाइक दिस। जो कैंसर टिश्यू हैं वो क्या होने लगते हैं एक्यूमुलेट होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे ये बढ़कर और ज़्यादा होने लगते हैं और ये फिर पूरा जो है आपका स्प्रेड होने लगता है और यहाँ से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अब लोगों को कई बार क्या होता है विमेन को स्पेशली देखिए आपको क्या होता है विमेन में पीरियड्स आते हैं तो उनको ये लगता है कि ये मे बी उसी के कारण कोई जब इसमें ब्लीडिंग होती है तो विथ थिंक लाइक दैट कि ये जो ब्लड आ रहा है तो इसी वजह से कुछ हो जाता है। कई बार क्या होता है पीरियड्स के बाद भी बहुत दिनों तक ये ब्लड आता रहता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि अवेयरनेस ना होना, इसकी वजह से यहाँ पर जो केसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड ये कह जाती है कि ये विमेन की प्रॉब्लम है वो उससे यहाँ पर डील कर लेंगी, है ना, कि ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं जो सर्विक्स होता है इसमें ये धीरे धीरे पहले तो देखिए छोटा सा रहता है फिर धीरे धीरे बढ़कर ये इतना बढ़ जाता है, ठीक है। सो इट स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ द सर्विक्स, द सर्विक हैज़ द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस वोम। तो जो ये सर्विक क्या है ये यूट्रस जो होता है इसका जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉज है क्या है तो एक वायरस है, इस स्ट्रेन की बात करते हैं HPV। HPV क्या है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, है ना। तो प्ले अ क्रूशियल रोल मोस्ट सर्विकल कैंसर, जितने भी सर्विकल कैंसर होते हैं उसमें इस वायरस का मेन रोल होता है। सो ये जो HPV वायरस है ये कॉमन होता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी आता है, जिसके कारण जो स्किन होती है जो हमारा जेनिटल एरिया होता है थ्रोट होता है वो क्या होता है अफेक्ट होता है। ओके, व्हेन एक्सपोज टू HPV द बॉडीज इम्यून सिस्टम टिपिकली प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम हार्मिंग टाइप ऑफ HPV वैक्सीन अवेलेबल। तो ये क्या करता है जब ये वायरस हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है इसको ये इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण से फिर धीरे धीरे ये क्या करने लगता है हमारी बॉडी को हार्म करने लगता है। अब इसकी वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल है, हम बात करते हैं। देखिए 3 टाइप की आपके पास यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है। पहली क्या है आपका क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, इट प्रोटेस्ट यहाँ पर जो 4 टाइप के HPV 16, 18, 6 एंड 11 इनसे प्रोटेक्ट करता है। फिर हम बात करते हैं बायवैलेंट वैक्सीन सर्वारिक्स, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट HPV 16 एंड 18 ओनली। एंड नॉन वैलेंट वैक्सीन की हम बात करते हैं, ये क्या करता है जो 9 स्ट्रेन्स हैं HPV के उनसे क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि व्हाट इज सर्विकल कैंसर और इसकी वैक्सीन क्या क्या है। तो विमेन का ये जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है ना, ये विमेन का रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, आप सभी को यहाँ पर पता होगा। ये यूट्रस होता है, दिस इज यूट्रस, ये आपका यूट्रस होता है। दिस पार्ट ये वेजाइनल वॉल होती है, ये सर्विक्स है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ओवरी में क्या होते हैं एग्स होते हैं। एग्स क्या करता है ये पूरी जनरली यहाँ पर करता है, उसके बाद ये आपका यूट्रस में आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स में यहाँ पर कैंसर सेल्स आपकी जनरेट होने लगती हैं जब ये वायरस यहाँ पर आता है बॉडी में, और धीरे धीरे पहले छोटा होता है फिर धीरे धीरे ये और ज़्यादा देखिए इस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा हो जाता है। तो आई होप ये यहाँ पर क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज, इस आर्टिकल में हम बात करते हैं हाउ शुड इंडिया टैकल डायबिटीज़ लोड। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया किस तरीके से डायबिटीज़ का जो लोड है उसको टैकल करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण क्या होती है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ की, देखिए हम डायबिटीज़ आपके 2 टाइप्स के होते हैं, है ना। और हमने अभी यहाँ पर ये देखा जो केसेस हैं डायबिटीज़ के वो 100 मिलियन से बढ़कर कितने हो चुके हैं यहाँ पर 200 मिलियन। इवन इंडिया में ही आपको अलोन इन इंडिया मतलब कि इंडिया में 200 मिलियन केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो 800 मिलियन केसेस यहाँ पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट जो हमारी आई है इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे के दिन 14 नवंबर को हम इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आपकी जो 2 टाइप्स की डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर कॉमेंट करके बताएंगे
व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ एंड व्हाट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि हमने इसको कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर पता होगा। ओके, तो देखिए हमने ये देखा कि 1990s में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे वो कितने थे आपके 148 मिलियन, लेकिन अब बढ़कर कितने हो चुके हैं 800 मिलियन हो चुके हैं। इंडिया बस में आपको 200 मिलियन केसेस डायबिटीज़ के देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ हमें डायबिटीज़ से डील करना है। अगर किसी पर्सन के यहाँ पर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके वेरियस जो ऑर्गन फेल्स हैं वो होने लगते हैं, लाइक उनको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे पहले यहाँ पर उनकी किडनी जो है वो फेल हो जाती है। अब डॉक्टर्स का ये कहना है लाइक इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ के कारण किडनी जब फेल हो जाती है तो किडनी फेलियर में देखिए, इवन इफ वी एज्यूम वी हैव 100 मिलियन पीपल विद डायबिटीज़ एंड 20% ऑफ देम मूव टू किडनी फेलियर, देन दैट इज 20 मिलियन पीपल विल नीड अ किडनी ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पर देखिए 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से यहाँ पर जो 20 लोग हैं उनका क्या हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है। तो यहाँ पर हमें 20 लोगों के लिए क्या चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। और अगर हम सर्जरी कर भी देते हैं तो ये भी इंश्योर नहीं होता जो लोग डायबिटिक होते हैं कि उनका जो मतलब कि वो ठीक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि अगर उनको ज़रा सा भी कोई वुंड हो जाता है वो जल्दी हील नहीं होता है। कहते हैं ना इनको डायबिटीज़ है, इनका जो घाव होता है इतनी जल्दी नहीं भरता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है यही होता है। तो देखिए जैसे कि हमने बात करी, एम्प्यूटेशन होता है, हार्ट डिसीज़, किडनी डैमेज, विजन का लॉस हो जाता है, प्री मैच्योर यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर लाइक ये एक वॉर लाइक एफर्ट है, यहाँ पे हमें मास मीडिया अवेयरनेस को रेज करने की ज़रूरत है। विथ न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी पर हमें ध्यान देना है, और इसके लिए हमें मोर लीगल प्रोविजंस लेकर आना है, जिससे कि हम जो कार्ब्स हैं, शुगर, स्वीटनर्स, बेवरेजेस हैं, इनको हम क्या कर सकें, कट डाउन कर सकें। क्योंकि मेन क्या है, लाइक हम बाहर का जो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा आजकल क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें यहाँ पर जो शुगर का कंटेंट होता है, सॉल्ट का कंटेंट होता है, इवन सॉल्ट का अमाउंट भी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है तो उससे हाइपर टेंशन हो जाता है, जो कि आपको बाहर के जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, पैकेज फूड हम यहाँ पर इनका कंजप्शन करते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आजकल तो हमारा पूरा सोशल मीडिया पर पूरा दिन तो फ़ोन पर ही जाता है, चाहे आप इस चीज़ से एग्री करें या ना करें। लाइक आपका अगर आपके पास 24 आवर्स हैं तो उस 24 आवर्स में आपके 12 से लेकर 14 आवर्स तक आपका फ़ोन में ही जाता है। बहुत ही रेयरली आपने देखा होगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। जो लोग वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, हम भी यहाँ पर जैसे लाइब्रेरी चले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, स्कूल चले गए, पढ़ते रहते हैं, घर आ गए, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो इस पर हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये डायबिटीज़ को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करें, जैसे कि COP 29 यहाँ पर थी, ठीक है, कहाँ, अजरबैजान बाकू में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब इसमें मेनली जो फोकस किया गया था इस बार, जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो मेन कंसर्न था कि हमें हर साल $3 ट्रिलियन, कितना, $3 ट्रिलियन को क्या करना है, यहाँ पर $3 ट्रिलियन यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी एमिशन के टारगेट्स हैं हम उनको मीटअप कर सकेंगे। पहली चीज़ तो ये, तो इसमें कंसेंसस आपका अच्छे से नहीं बना। और डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पर क्या चाहती हैं, इसमें आप देखेंगे चाइना, इंडिया और टोटल 77 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, और उसमें हम देखेंगे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आपके स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन सब का मेन कंसर्न यही रहा है कि ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, इसे मिटिगेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पर ये चाह रही हैं कि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंड भी मिले। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है, लाइक ये जो एग्रीमेंट्स आए हैं, लाइक हम बात करते हैं CBAM की। CBAM क्या है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपियन यूनियन का क्या है, एक प्रपोजल है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ना, उन पर टैक्स इम्पोज किया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लाइक इंडिया है, चाइना है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में क्या करती हैं, अगर एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज के चक्कर में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रेड है हमारा उसके साथ वो हो रहा है ना, जो ट्रेड है उसमें हमारा ट्रेड इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हमें क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। अगर आप यहाँ पर स्पेशली क्या हो रहा है कि लाइक जो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम है, इन पर यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि आप फिर यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स हैं, आप राइस की तो यहाँ पर खेती करते नहीं, आप उस पर भी क्या करिए, टैक्स लगाइए। फिर जब आपकी कंट्री में यहाँ पे फूड क्राइसिस होंगे तब आपको समझ में आएगा
जाएगा कि चीज़ें कैसी क्या होती हैं। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट डे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में हमने क्या बात करी, लाइक कार्बन मार्केट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि हम किस तरीके से सर्टिफाइड रिडक्शन कर सकते हैं कार्बन एमिशन में, कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड करके यहाँ पर यह अलाउ किया गया। लेकिन अभी भी हमने यहाँ पर देखा कि एज सच यहाँ पर कोई कंक्रीट हमारा चीज़ नहीं निकल कर आया है। सो वाइल देर इज़ अ क्रिटिसिज्म अमंग द इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप दैट इनफ डिस्कशन ऑन दिस डिडंट टेक प्लेस, यहाँ पर जो इनफ डिस्कशन होना चाहिए था उस चीज़ पर यहाँ पर ज़्यादा नहीं हुआ है। दिस इज सपोज टू बी मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट क्लाइमेट फाइनेंस, यहाँ पर मेन जो मुद्दा रहा है वो क्लाइमेट फाइनेंस का ही मेनली रहा है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।